हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 8 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ बच्चों कि हमारी आज की जो टॉपिक है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ये क्लास 8 के साइंस का सेकंड चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे वैक्सीन्स के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि जंतुओं में जो रोग कारक जीवाणु होते हैं वो किस तरह से हानि पहुंचाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स बिसाइड्स ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। कह रहा है बच्चों कि जो अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं केवल मनुष्य एवं पौधों में ही नहीं बल्कि वो जानवरों में भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। अब है यहाँ पे देखिए, एंथ्रॉक्स इज ए ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। ए वायरस कॉजेज फुट एंड माउथ डिजीज। यहाँ पे कह रहा है बच्चों जैसे एंथ्रेक्स उदाहरण के लिए दिया है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। और ये रोग किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ये रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, यानी जीवाणुओं के द्वारा होता है। जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह है, ये हो जाता है ना, जानवरों से मनुष्यों में हो जाता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, ये देख रहे अभी जो कोरोना वायरस चली है बच्चों, ये कहा गया है कि वुहान के लैब से चमगादड़ वगैरह के कुछ जो चीज़ें होती हैं, वायरस वगैरह, उससे उसको बनाया गया है और तब वो लैब में उसका परीक्षण किया जाता था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, परीक्षण में कुछ चूक हो गई है जिससे ये फैल गया है। तो ये किस तरह से आया? तो वायरस के द्वारा ही आया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जंतुओं में किस प्रकार से जो सूक्ष्मजीव रोग कारक उत्पन्न करते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि देयर आर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स बिसाइड ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। यानी जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो केवल मनुष्य एवं पौधों को ही रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, वो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, एंथ्रॉक्स जो है एक ऐसा रोग है जो क्या करता है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग कहलाता है। जो किसके द्वारा होता है? ए वायरस कॉजेज फुट एंड माउथ डिजीज। ए जीवाणुओं के द्वारा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, यानी पाँव में और मुंह में वायरस के द्वारा गाय में क्या हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी टॉपिक है तो इसको समझा करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। यानी अब कह रहा है बच्चों, हम लोग तो पढ़े जानवरों में, अब है पढ़ना है हमको कि पौधों में किस तरह से रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर कैन, ऑर्गेन, ऑरेंज, एप्पल, etc। फिर से मैं दोहरा दूँ, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, etc। यानी कह रहा है बच्चों कि अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इन सभी में पौधों में रोग उत्पन्न करने के कारक होते हैं। यील्ड ऑफ द क्रॉप reduced, the disease are controlled by certain chemical which kill the microbe। अब देखिए बच्चों, कह रहा है इसमें कि रोग के कारण फसल की जो उपज होती है, यानी अच्छी फसल की जो क्वालिटी होती है, उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है।
ठीक है बच्चों। तो कुछ रसायनों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, इन सूक्ष्म जीवों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है ना। क्या किया जाता है बच्चों उसको रोकने के लिए, तो द डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब, यानी रसायनों का उपयोग करके और तब इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सम प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो प्लांट्स में क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स के डिजीज दिए हुए हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी ये किनके द्वारा होते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस जो चली है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आप लोग जान रहे हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है वो। ठीक है ना। तो इसी तरह से प्लांट्स का यहाँ पे दिया है कि प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, और फिर से उसके बाद दिया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया है, यानी इसका कौन कौन से चीज़ों के द्वारा ये फैल सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं सिट्रस कैंकर है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो हवाओं से फैलता है। किससे फैलता है बच्चों, तो हवाओं के द्वारा। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगी के द्वारा होता है, ये हवाओं से हो सकता है और बीजों से हो सकता है। एप्पल स्कैब ये फंगी के द्वारा और एयर से ट्रांसमिशन होकर के फैलता है। सेप्टोरिया ये भी फंगी के द्वारा और ये भी हवाओं में फैल करके होता है। लीफ ब्लॉच ये वायरस के द्वारा होता है और कीड़ों मकोड़ों के द्वारा ये फैलता है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि सम प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट में कौन कौन से डिजीज होते हैं और कौन कौन से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आप लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोगों को प्लांट और एनिमल का जो हम लोगों ने पढ़ा है डिजीज़, प्लांट और एनिमल का डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आप लोगों को ये दोनों टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी।